Okay, so let's start. In previous class, we discussed about vulnerability assessment part, and today we are going to discuss about like system hacking. So आज हम देखेंगे जिसमें सिस्टम हैकिंग में we are going to discuss about two types of system hacking, that is based on the physical based system hacking, and the second one that is based on the network based system hacking. तो दो तरीके के पार्ट है हमारे पास करने के लिए, एक तो नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग करना है और एक करना है हमें अपने फिजिकल बेस्ड सिस्टम हैकिंग। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सिस्टम अगर हम फिजिकल बेस्ड सिस्टम हैकिंग करनी है तो फर्स्टली यू नीड टू अ फिजिकल एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। आपको फिजिकल एक्सेस होना चाहिए उस सिस्टम का, एंड फिजिकल एक्सेस आपको किस तरीके से मिलेगा, यानी आपके पास सिस्टम हो तो उसके लिए जो हम यहाँ पे प्रोसीजर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ओएस बाईपासिंग प्रोसीजर, जिसमें दो तरीके आते हैं, एक तो होता है ऑनलाइन मेथड और एक होता है ऑफलाइन मेथड। नाउ व्हाट इज ऑनलाइन प्रोसीजर एंड व्हाट इज ऑफलाइन प्रोसीजर? Online procedure is such like first to crack the password and after that you will get the files। तो पहले हम क्या करेंगे, पासवर्ड क्रैक करेंगे, देन उसके बाद उसकी फाइल्स को गेट करेंगे। दिस प्रोसीजर बेसिकली कॉल्ड एज अ ऑनलाइन प्रोसीजर। ऑफलाइन प्रोसीजर की बात करें तो क्या होता है कि आपको विदाउट क्रैकिंग द पासवर्ड यू कैन डायरेक्टली गेट द फाइल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिस्टम। आप विदाउट क्रैक किए हुए पासवर्ड उस सिस्टम से फाइल्स को गेट कर सकते हो। कैसे? बाईपास ओएस की हेल्प से, यानी ओएस बाईपासिंग की हेल्प से। जो ऑनलाइन प्रोसीजर है उसमें हमें पासवर्ड क्रैक करना है, तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए हमें किसी न किसी तरह का मेथड यूज करना पड़ेगा, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एरर जनरेशन मेथड। इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज अ डिफरेंट मेथड लाइक आप लाइव ओएस करके भी वहां पे यूज कर सकते हो, बट स्टिल हम यहाँ पे कौन सा कर रहे हैं, एरर जनरेशन मेथड यूज कर रहे हैं। एंड इस मेथड में होता क्या है, फर्स्टली टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन द सिस्टम लोड द फाइल फ्रॉम द बूट मैनेजर। जब आप अपना आपका जब सिस्टम किसी भी आपका सिस्टम जब बूट मैनेजर के थ्रू फाइल्स को लोड कर रहा होता है तो उस टाइम पे अगर उसमें हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें, दैट इज डिस्प्यूट, अगर किसी भी टाइप का डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपकी एरर जनरेट हो जाएगी, जिससे वो ट्रबल शूट प्रोसेस पे स्विच हो जाएगा। जब वो ट्रबल शूट पे जाएगा तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पे क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो कैसे होता है, लेट्स सी। तो करके देखते हैं, so we will easily understand। okay so now I'm just going to share my other screen so you will see कि कैसे कर रहे हैं हम। so हमारे पास यहाँ पे करने के लिए मैंने अपनी वर्चुअल मशीन का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे अपने विंडो 7 के ऊपर, देन करेंगे अपने विंडो 10 के ऊपर, एंड देन फिर करेंगे अपने काली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेटिंग है यहाँ पे, एक तो विंडो 7 बेस्ड है, विंडो 8 या विंडो 10। तो मैंने इस समय विंडो 10 रखा हुआ अपने पास, तो विंडो 10 पे आपको दिखाऊंगा। एंड जो लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने काली इंस्टॉल करके रखा है, तो हम काली पे करके देखेंगे। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, एरर जनरेट करनी है। तो एरर जनरेट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट अ मशीन। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मशीन को स्टार्ट कर देते हैं। मशीन स्टार्ट करने से पहले अपनी थोड़ी सी रैम वगैरह इंक्रीज कर लेते हैं ताकि प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो जाएगी। मशीन स्टार्ट करी। मशीन जब आपके, अभी देखो 4 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो सेफ मोड है, सेफ मोड में नेटवर्किंग है, सेफ मोड में कमांड प्रॉम्प्ट है, स्टार्ट नॉर्मली नॉर्मल सिस्टम। मैंने यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे करना है स्टार्ट विंडोज नॉर्मली, राइट, एंड प्रेस द एंटर। एंटर करोगे, जब यहाँ पे कर्सर घूमना स्टार्ट हो जाए तो आपको अपने पावर स्विच को बंद कर देना है। तो यहाँ का पावर स्विच पे करोगे तो आप वहां से बंद कर सकते हो उसका। लैपटॉप का करना चाहते हो तो लैपटॉप का स्विच ऑफ कर सकते, मतलब लैपटॉप का जो पावर बटन होता है उसे प्रेस करके रखो तो वहां से ऑफ हो जाएगा। तो मैंने अपनी मशीन को ऑफ किया। ये हम कर क्या रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना, जिस टाइम पे लोड हो रही है फाइल्स। ओके, एक बार दोबारा करो। अब देखो यहाँ पे वन टाइम में ही मेरे पास लॉन्च स्टार्टर रिपेयर का ऑप्शन आ गया। अगर आप पहली बार किसी मशीन पे करोगे तो एक बार में ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो उस केस में आपको इस प्रोसेस को एटलीस्ट 2 से 3 बार करना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन वहां पे विजिबल होगा या देखने को मिलेगा। तो इट्स नॉट टू बिग डील कि आप 2-3 बार करो, अगर आपने प्रोसेस ढंग से करी तो 2 से 3 बार में आपको ये ऑप्शन वहां पे दिख जाता है। देन आपको करना है एंटर और इसको करना है स्टार्ट पिगमेंटेड रिपेयर पे। अब ये रिपेयर करना स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो भी इसकी ट्रबलशूट प्रोसेस है वो चल रही है यहाँ पर। रचित, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये हम ऑनलाइन वाला मेथड कर रहे हैं या फिजिकल मशीन जब हमारे पास है तब? ऑनलाइन
मेथड का मतलब ये नहीं है कि बेसिकली हम कुछ ऑनलाइन प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस मेथड को ऑनलाइन इसलिए बोला गया है बिकॉज हम सबसे पहले पासवर्ड क्रैक करते हैं, देन वी विल गेट द फाइल्स। ओके, तो इसीलिए इसे ऑनलाइन मेथड बोल रहे हैं। तो दोनों केस में हमें फिजिकल मशीन सही होंगी एक्सेस? अगर आप ऑफलाइन भी करोगे तब भी आपको फिजिकल एक्सेस चाहिए। अभी हम केवल फिजिकल बेस पे सिस्टम हैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए हैं, एक तो रिस्टोर का है, एक कैंसिल का है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कैंसिल बटन। आपको रिस्टोर नहीं करना है वरना बैकअप फाइल्स को उठाएगा, राइट। तो जस्ट क्लिक कैंसिल एंड इस प्रोसेस को चलने दो। इट विल टेक लाइक 5 to 10 मिनट्स लेती है हार्डली, या फिर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा अगर हुई तो आपके 15 to 20 मिनट्स ले सकती है, इससे ज्यादा कोई भी प्रोसेस ये नहीं लेती। एंड वन मोर थिंग, जब आप इसको कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है वो आपको वन टाइम में मिल जाए। जैसे कि अभी ये प्रोसेस चल रही है, हो सकता है ये प्रोसेस यहाँ पे रिबूट हो जाए और रिबूट होने के साथ सिस्टम नॉर्मली स्टार्ट हो जाए। तो इट्स नॉट सो बिग डील कि अगर ऐसा होता है तो इट मींस कि आपका जो सिस्टम है उसने रिपेयर ऑप्शन को प्रॉपरली तरीके से, जो भी छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था उसको सही कर दिया उसने और इसको नॉर्मल सिस्टम को स्टार्ट कर दिया। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो सही चलती है, तो फिर आपको एक बार में इसमें जो हमें आउटकम्स चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो हम इसको दोबारा से एक बार ट्राई करेंगे। मतलब आपको, अगर आपकी प्रोसेस सही है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर प्रोसेस, कई बार ऐसा होता है कि अगर उसने रिपेयर कर भी दिया तब भी आप दोबारा ट्राई करो तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। ओके। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन आया है उसमें इसने उस प्रोसेस को, रिपेयर प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया और सिस्टम को रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो नॉट एन इशू, हम इसको दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं एंड दिस प्रोसेस विल डूइंग वन मोर टाइम। ओके, नॉर्मल स्टार्ट, ओके, conflict, again start, repair, click and wait। तो सेकंड टाइम में आई गेस जल्दी हो जाना चाहिए कि फर्स्ट टाइम की प्रोसेस ज्यादा टाइम लेती है। ओके। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आए हैं, दो तीन ऑप्शन। इसमें सबसे पहला है दैट इज सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रॉब्लम, दूसरा है डोंट सेंड, ठीक है। आपको इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स, जस्ट क्लिक ऑन व्यू प्रॉब्लम डिटेल्स एंड स्क्रॉल डाउन साइड एंड यहाँ पे आप देखोगे एक फाइल है error.txt फाइल, राइट। इस फाइल को आप ओपन कर लो। इसको ओपन करोगे, नोटपैड ओपन हो गया। ओपन होने के बाद जस्ट गो टू द फाइल एंड क्लिक टू ओपन। सिस्टम ओपन हो गया यहाँ पे। अब आप कंप्यूटर पे जाओ, देन आपको जाना कहाँ पर है, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल मिले, आपकी जो ड्राइव है जिसके अंदर आपकी प्रॉपर बूट सेक्शंस की ड्राइव है, यहाँ पे विंडोज डायरेक्टरी है, आप उसको सिलेक्ट करो। तो मेरी ये वाली ड्राइव है, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे विंडोज नाम की डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर जो है उसके अंदर एंट्री लो। उसके बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे system32 डायरेक्टरी। ओके, तो मैंने system32 डायरेक्टरी सर्च करी। उसके बाद आप क्या करो, system32 के बाद फाइल टाइप जो है ना यहाँ पे ऑल ले लो। ओके, फाइल टाइप ऑल लेने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फाइल सर्च करनी है, दैट इज द नेम ऑफ सेट एचसी।
फाइल का नाम क्या है, set.hc। ठीक है, ये फाइल काम क्या करती है ये समझ लो। ये फाइल बेसिकली आपके जब आप अपने कीबोर्ड के थ्रू शिफ्ट की को 5 टाइम्स प्रेस करते हो तो ये आपके यूटिलिटीज की हेल्प से आपका पर्टिकुलर यानी कि यूटिलिटी मैनेजर की हेल्प से एक कमांड एग्जीक्यूट कराती है जो कि आपके कीबोर्ड को लॉक करने की होती है। ये नहीं स्टिकी कीज कहते हैं। राइट। तो हमें क्या करना है, इसी फाइल का यूज करना है। आपको केवल एक फाइल मिलेगी। मेरे पास यहाँ पे 9 फाइल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो अलग सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके हैं, क्योंकि मैं इसके ऊपर ये इतनी बार कर चुका हूँ इस मशीन पे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टेप क्या है, हम चाहते हैं कि जब हमसे पासवर्ड की डिमांड करे वो, तो उस टाइम पे हम अपनी जब शिफ्ट की को प्रेस करें 5 टाइम्स, तो उससे हो क्या कि हमारा CMD ओपन होके आ जाए। तो अगर हमारा CMD ओपन हो गया तो हम बाकी के काम कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, आपको set.sc फाइल पे राइट क्लिक करना है, जस्ट रीनेम दिस फाइल। तो मैंने रीनेम करके 9 तक तो थी, मैंने 10 कर दिया, एंटर किया। देयर इज नो set.sc फाइल, राइट, कोई भी ओरिजिनल फाइल नहीं है set.sc नाम की। हमने रीनेम क्यों किया, बिकॉज एक फोल्डर के अंदर, एक डायरेक्टरी के अंदर 2 फाइल सेम नाम की नहीं हो सकती, राइट। तो उस चीज के लिए अब दूसरी आपको फाइल सर्च करनी है CMD। आपने CMD की फाइल सर्च करी, जस्ट राइट क्लिक ऑन द CMD फाइल एंड कॉपी दिस फाइल। जो एप्लीकेशन फाइल है CMD की उसको कॉपी करा एंड जस्ट पेस्ट इट हियर। उसी डायरेक्टरी में, सेम डायरेक्टरी में system32 के अंदर इसको पेस्ट कर दो। नाउ जस्ट राइट क्लिक ऑन द copy CMD file and just rename and replace the name with set.sc। तो इसीलिए हमने set.sc का फाइल नाम वहां पे चेंज किया था, बिकॉज हमें ओरिजिनल set.sc एक और बनानी थी। जब भी आप शिफ्ट की प्रेस करते हो वो system32 की डायरेक्टरी के अंदर चेक करता है कि set.sc फाइल कहां पर है। set.sc फाइल में जो भी एप्लीकेशन होता है ये उसे रन करा देता है। ठीक ये है, फॉर्मेट नहीं देखता कि उसका एक्सटेंशन क्या है, फाइल एक्सटेंशन? नहीं, ये फॉर्मेट नहीं देखता। ओके। ये केवल नाम देखता है। शिफ्ट की को जब हम प्रेस करते हैं वो केवल नाम देखता है, तो नाम में हमें set.sc मिल रहा है, दैट्स गुड। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सब कुछ कैंसिल करके बाहर आ जाओ और सिस्टम को नॉर्मली रीस्टार्ट कर दो। ओके। तो इस तरीके से तो हम कोई मैलवेयर भी रन करा सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना? करा सकते हैं। हम्म, अब एक चीज आपको वहां पे देखनी पड़ेगी, देखो सिस्टम तो ओपन हुआ है लेकिन फाइल सेक्शन केवल ओपन हुआ है, तो वहां पे कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल रन हो रही है कि नहीं हो रही है वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने यहाँ पे कोई भी रैंडम पासवर्ड जो था वो डाला और एंटर किया। इसने मुझसे कहा पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं शिफ्ट की को प्रेस करूंगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे प्रेस किया यहाँ पे स्टिकी की लॉन्च हुई। अगर आपने इन्हें यस कर दिया तो कीबोर्ड लॉक हो जाएगा। ठीक है, ओके। कीबोर्ड लॉक नहीं करना, नो कर दो, एंड यहाँ पे CMD आपका ओपन होके आ गया है। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट था वो यही था कि हम CMD ओपन करें। अब जब आपके पास CMD ओपन होके आ जाए तो आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करनी है। ठीक है, क्या कमांड टाइप करनी है, जस्ट लुक एट हियर। आपको टाइप करना है दैट इज अ कंट्रोल स्पेस यूजर पासवर्ड्स 2। ये करेगा क्या, ये बेसिकली आपका यूजर अकाउंट ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो आपको कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 टाइप करना है, प्रेस करना है एंटर। एंटर करोगे आपके पास यूजर अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। इसमें जो भी आपका यूजर है जस्ट सिलेक्ट द यूजर एंड क्लिक टू रीसेट पासवर्ड। नया पासवर्ड डालो जो भी चाहिए, एंड सेट 5 कैरेक्टर ऑफ पासवर्ड एंड ओके। सेट किया, अप्लाई किया, बाहर आए, इसको क्लोज कर दो। नाउ अब आपको यहाँ पे आके अपना बस नॉर्मल जो नया पासवर्ड था वो डालना है, कैरेक्टर ऑफ 5, एंड एंटर करोगे ये लॉगिन कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर आप यूज कर सकते हो किसके लिए, अपने हैकिंग करने के लिए। तो ये तो विंडोज की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है ओएस हाँ, की। तरीके से वल्नरेबिलिटी है ये विंडोज की, बट ये केवल विंडोज में ही नहीं है, आपके हर जगह चलती है ना।
दूसरा तरीका एक और है इसके कमांड का, आप वो यूज कर सकते हो। जैसे कि क्या यूज कर सकते हो, आपने करना क्या है, इसको जैसे मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ, लॉक कर देता हूँ, मतलब पूरी प्रोसेस सेम है हमारी। हम स्टार्टिंग से आए हैं, हमने वहाँ पे एरर जनरेट करी है, उसको पास किया है, एवरीथिंग हमने हर चीज करी है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली कोई भी पासवर्ड डाला जो मुझे नहीं एक्सेस मिल रहा, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट की को अगेन प्रेस किया 1 2 3 4 5 एंड मेरे पास वापस से cmd आया। अब हम यहाँ पे दूसरा कमांड यूज कर रहे हैं। कई बार देखो क्या होता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो सिस्टम के अंदर से जो हार्डवेयर पर्सन है, वो ये सारे कमांड जो है वो ब्लॉक कर देता है। कंट्रोल यूजर पासवर्ड टू, एडमिनिस्ट्रेटर ने ये पासवर्ड ये कमांड ब्लॉक कर दी है कि नहीं चलेगी, ठीक। तो उस केस में हम दूसरी चला सकते हैं, दैट इज नेट स्पेस यूजर एंड एंटर। ओके। ये मुझे बताएगा कि यहाँ पे कौन कौन से यूजर्स हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रॉस सिक्योरिटी है एंड गेस्ट है, ठीक है। अब आपको जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है, जस्ट टाइप, क्या था हमारे पास, नेट यूजर, नेट स्पेस यूजर एंड जो नाम है प्रो हाइफन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दो 1 2 3 4 5 एंड प्रेस कर दो एंटर। पासवर्ड चेंज हो गया, राइट। पासवर्ड चेंज होने के बाद आपको इसे वापस आना है एंड मैंने इस बार 1 2 3 4 5 डाला है, मैं कैरेक्टर वाला डालता हूँ, एंटर किया, नहीं चल रहा, मैंने 1 2 3 4 5 डाला, अगेन एंटर किया और यहाँ पे इसे एक्सेस दे दिया। समझ में आया? गॉट इट। तो ये बेसिकली प्रोसीजर यूज होता है किस लिए, पासवर्ड क्रैक करने के लिए। क्लियर है? ओके, क्लियर है। सो इस तरीके से आप किसी भी मशीन का पासवर्ड, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। तो ये तो था आपका विंडो 7 के ऊपर, और विंडो 8 और विंडो 10 के ऊपर कैसे होता है, तो मैं उसका आपको एक प्रोसीजर दिखाऊंगा, तो आपको उससे इजीली समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। ओके। ओके, सो अच्छा, विंडो 10 में करने के लिए आपको सबसे पहले मैं अपनी वही वर्चुअल मशीन पे दिखा रहा हूँ कैसे करना है। आपने स्टार्ट करनी है मशीन, अगेन हम क्या करेंगे, एरर जनरेट करेंगे। जब हमारा कर्सर घूमना स्टार्ट होगा, जहाँ पे प्लीज वेट लिख के आ रहा है, यहाँ पे जब कर्सर घूमना स्टार्ट होगा तो हमें मशीन को क्लोज कर देना है। कर्सर घूमा, क्लोज कर दो। अब देखो मैंने 2 टाइम कर लिया, ये मेरा 3rd टाइम है, तो मैं इसको क्रॉस करके वापस से कर रहा हूँ। सो कई बार होता है कि आपका एक बार में आ जाता है, एक बार में तब आता है जब उस मशीन पे पहले कर चुके हो। तो मैंने इस मशीन पे पहले किया है लेकिन इस पे नहीं आया, तो मैं 2-3 बार किया, अब आ गया ऑटोमेटिक रिपेयर, मुझे यही चाहिए था। तो रिपेयर पे जाने दो इसे, कुछ स्टेप्स हैं नोट डाउन कर लेना। रचित, एक चीज पूछनी है मेरे को। ये ऑटोमेटिक रिपेयर वाला जैसे विंडोज 10 में है केस में, तो उसमें बायस में से सेटिंग्स करके भी जा सकते हैं ना मेरे ख्याल, UEFI वाले मोड से, जा सकते हो। है ना। देखो वेज कई सारे हो सकते हैं, है ना, आपके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा वे अपना रहे हो। तो यहाँ पे जो मैंने वे लिया है वो एरर जनरेशन का लिया है। अगर आपको दूसरा, आप यूटिलिटी मैनेजर से चले जाओ, ओके। हम ZSC की के थ्रू गए थे, है ना, आप यूटिलिटी मैनेजर का यूज कर लो, वहां से चले जाओ, देयर लॉट्स ऑफ केस। और ये जो आपका वैसे विंडोज 7 में आता है सेव मोड विद कमांड प्रॉम्प्ट, उससे भी कुछ हो सकता है क्या? उससे भी जा सकते हो आप, जा सकते हो उससे भी, है ना। ठीक है, उससे भी आप जा सकते हो, दैट इज आल्सो पॉसिबिलिटी, वहां से भी कर सकते हैं। अब देखो ऑटोमेटिक रिपेयर ऑप्शन आया, ऑटोमेटिक रिपेयर में यहाँ पे कुछ ऑप्शन आया जैसे रीस्टार्ट एंड एडवांस ऑप्शन, राइट। तो मुझे क्लिक करना है एडवांस ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, रीस्टार्ट मत करना, जस्ट क्लिक ऑन द एडवांस वन।
एडवांस पे जाओगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, पहला है कंटिन्यू, दूसरा है ट्रबल शूट, तीसरा है टर्न ऑफ। तो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द ट्रबल शूट। ओके, ट्रबल शूट पे किया, देन रीसेट दिस पीसी आ रहा है, एडवांस ऑप्शन आ रहा है, रीसेट किया तो पीसी रीसेट हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता, तो एडवांस ऑप्शन सिलेक्ट करो। नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे 6 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो हमें करना है सिस्टम रिकवरी इमेज। ठीक, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट करते हो तो वो क्या करेगा, वो सेफ मोड पे स्टार्ट करेगा इसको, ट्रबल शूट वाले मोड पे, ठीक है। तो उस केस में आप अगर जैसे कोई मैलवेयर्स वगैरह है उनको टेस्ट करना है तो उसके लिए तो बेटर ऑप्शन है, आप वहां से वो भी ट्राई कर सकते हो, बट हम जो इस समय करेंगे वो रिकवरी इमेज करेंगे, ठीक है। तो मैंने रिकवरी इमेज किया, यहाँ से पूछ रहा है सीडी ड्राइव को सिलेक्टेड है लगाने के लिए, क्योंकि रिकवरी के लिए वहीं से तो उठाएगा इमेज फाइल। मैंने कहा नहीं, कैंसिल करो। कह रहा है सिस्टम में से लूं, मैंने कहा ओके, नेक्स्ट किया। कह रहा है रिफ्रेश करने के लिए कि अगर कोई ड्राइव है तो यहाँ दिखा देगा, मैंने कहा नहीं है, देन क्लिक टू द एडवांस ऑप्शन। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपसे कह रहा है इंस्टॉल अ ड्राइवर फ्रॉम द सिस्टम, तो मैंने कहा ओके एंड जस्ट क्लिक टू इंस्टॉल अ ड्राइवर। सिस्टम 32 ओपन होके आ गया, राइट। अब आपको सिस्टम 32 जब ओपन हो गया तो आपको इसके अंदर करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले दिस पीसी पे चले जाना, ठीक है। एंड दिस पीसी पे जाके इसके अंदर जो ड्राइव है, जैसे कि डी वाली ड्राइव है मेन, है ना, जो 19.4 जीबी की ड्राइव है, उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद विंडोज डायरेक्टरी के अंदर जाना है, देन यहाँ पे आपको वही सिस्टम 32 डायरेक्टरी के अंदर जाना है, एंड यहाँ पे आपको फाइल सर्च करनी है, दैट इज setHC, ठीक है। अब setHC फाइल में ले, जस्ट रिप्लेस द नेम दिस setHC फाइल विद अनदर नेम, ठीक है। एंड जस्ट आफ्टर दैट जस्ट सर्च द CMD फाइल and just copy the CMD file and rename this copy of CMD file to setHC, ठीक है। क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी। भाई पुरानी वाली प्रोसेस जो हमने 7 में करी थी वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, एंड जस्ट क्लिक टू कैंसिल एवरीथिंग एंड जस्ट नॉर्मली रीस्टार्ट अ मशीन। कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो एंड मशीन को रीस्टार्ट कर दो वापस से। उसके बाद आपसे पासवर्ड मांगे, शिफ्ट की को 5 टाइम्स प्रेस करो और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे CMD मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये प्रोसेस यूज होता है आपका विंडो 7 एंड 10 के लिए, आप यूज कर सकते रचित, एक और क्वेरी है मेरी। हो। हाँ, हम लाइनक्स बूटेबल जो होता है उसके लिए कोई इंस्टॉलेशन यूज नहीं होता, राइट? क्या नहीं यूज होता? जो आपका लाइनक्स बूटेबल होता है, जो आप डायरेक्ट या तो आप सीडी डाल के या यूएसबी के थ्रू बूट कर सकते हो, वो, लाइनक्स के, हाँ, वो अगर हम यूज करेंगे तो उसमें भी हमें यही सेम ड्राइव्स दिखेंगी, हाँ, उससे उससे भी कर सकते हैं ना हम चेंज ये, हाँ उससे भी कर सकते हैं चेंज। ना? आप केवल जो ही नहीं कि आप उसमें लाइनक्स का यूज करो, आप विंडोज के थ्रू भी कर सकते हो। आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ विंडोज में, ठीक है, रूफर्स रूफर्स टूल की हेल्प से, एंड उसके बाद आप क्या करो, वहां पे जब उसको बूट करोगे तो आप उसको जो ड्राइव है ना उनको डिस्ट्रॉय मत करो। वहां पे जब आपसे ऑप्शन मांगता है ना तो ड्राइव को ओपन करके वहां से भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने कहा देयर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जिनका आप यूज कर सकते हो, बट वही बात है कि हम कौन सा ऑप्शन कहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। ठीक। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे कि बेसिकली अगर मुझे यही चीज अपने काली मशीन के ऊपर करनी हो तो कैसे करेंगे, तो याद रखना काली में करने के लिए तो मुझे एक काली ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैंने एक काली ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ले लिया, राइट। जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद जब मुझसे पूछता है कि क्या सिलेक्ट करना है दोनों में से ऑप्शन, है ना, इन दोनों में से, तो यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम होता है, इसमें से आपको प्रेस करना है, ई प्रेस करना है। क्या प्रेस करोगे उस टाइम पे? ई बटन को, ठीक है। हाँ जी। ई को प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का ग्रब बूट लोडर ओपन होके आ जाएगा, इसका बूट मैनेजर। आप इसमें करोगे क्या, इसमें आपको जाना है अपने लिनक्स वाली लाइन के अंदर, कर्सर को नीचे लेके आओ लिनक्स लाइन में, एंड लिनक्स वाली लाइन में आगे बढ़ो। यहाँ पे आपको मिलेगी एक कोड लिखा हुआ, दैट इज RO, दैट इज रीड ओनली परमिशन। उसको रीड ओनली से रीड राइट परमिशन कर दो, ओके। एंड बिल्कुल एंड में जाओ, इसके एंड में जाके आपको करना क्या है, यहाँ पर स्लैश के बाद स्पेस दो, यहाँ लिखो init इज इक्वल टू /bin/bash, ओके। ठीक है।
अब हो सकता है कि आपका ये कोड काम ना करे, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्वाइट, ये जो क्वाइट लिखा है ना ये वाला, की वजह से। ओके ठीक है, तो इस क्वाइट को हटा देना अगर एक बार में रन ना करे तो। ठीक, तो यहाँ पे इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन लिखी है, देखो नीचे में सेकंड लाइन, बिल्कुल, कंट्रोल प्रेस कंट्रोल एक्स और F10 फॉर बूट, राइट? तो मैंने यहाँ पे F10 किया, F10 करके इसे बूट पे लेके गए। अगर नहीं होता है तो हम F10 कंट्रोल एक्स किया था, नहीं होता है तो हम F10 प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे यूज किया हमने अपना F10, आया और मेरे पास root@none आ गया, राइट? अब आप यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे मैंने टाइप किया है MOUNT माउंट एंड एंटर किया, चेक करने के लिए कि सबकी परमिशन रीड राइट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि सबकी परमिशन जो है वो रीड राइट हो चुकी है। ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑल हैविंग अ परमिशन ऑफ रीड राइट दिख रही है ना, RW। अब उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे टाइप करना है PASSWD पासवर्ड एंड एंटर कर दो। आपसे क्या कहा, न्यू पासवर्ड के लिए जस्ट राइट ए न्यू पासवर्ड दैट इज जो भी आप लेना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट किया, रीराइट किया न्यू पासवर्ड को एंड पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, राइट? अब आप मशीन को नॉर्मली क्या करो, एक बार ही रीस्टार्ट कर दो। मशीन रीस्टार्ट करी, उसके बाद मशीन स्टार्ट होगी, देन आपको यहाँ पे जब पासवर्ड मांगेगा देन आप अपना पासवर्ड सेट करो और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये सेम कमांड हम उस पे मैक पे भी चला सकते हैं क्या? हाँ जी, है ना, क्योंकि वो मेरे ख्याल लाइनक्स बेस्ड ही है। देखो देखो सारे लिनक्स बेस्ड हैं, सबके लिए ना थोड़ी सी कमांड्स चेंज होते हैं। जैसे काली में क्या है, init/bin/bash काम करता है, ठीक है? लिनक्स में जो आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करते हो उसमें दूसरा कमांड है। तो जो सा भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम करने वाले हो उसका एक बार कमांड चेक कर लो कि क्या है कमांड, देन उसको यूज कर लो वहां पे। क्योंकि वहां पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे पैरेट में अलग तरीके से, हर डिस्ट्रीब्यूशन में अलग तरीके से एक एक दो कमांड बस चेंज है, बाकी प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो कमांड, देन उसको एग्जीक्यूट करा दो। तो ये मतलब गूगल पे मिल जाएगा कमांड? हाँ बिल्कुल इजीली, ये सब गूगल, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, बस आप सर्च करो उसे। ओके, तो मुझसे यूजर नेम कहा, मैंने यहाँ पे यूजर नेम डाला, दैट इज द रूट, क्योंकि हमने रूट का चेंज किया था। पासवर्ड डाला एंड जस्ट ओपन। ये जो मेथड है, ये मेथड वही सेम वाला है ना, एरर जनरेशन वाला सब में जो हमने किया है? नहीं, एरर जनरेशन नहीं है, ये बेसिकली बूट मैनेजर ओपन करने वाला है। ओके, यहाँ पे हमने एरर नहीं जनरेट करी, यहाँ पे हमने बूट मैनेजर ओपन कर दिया था, बूट मैनेजर में चेंजेस कर दिए थे जाकर। वही सेम प्रोसीजर उसके मैक के लिए भी होगा? यही प्रोसीजर आप मैक में भी करते हो, ठीक। ठीक है? तो यहाँ पे मेरी मशीन फाइनली ओपन हो गई, क्लोज कर देते हैं इसको। ओके, तो हमने ऑनलाइन प्रोसीजर अपना डन कर लिया, अब आते हैं ऑफलाइन प्रोसीजर के ऊपर, ठीक है? तो ऑफलाइन प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक ISO फाइल, जिसके थ्रू मैं इसे क्या करा सकूं, पास करा पाऊंगा, ठीक है? तो ISO फाइल जो हमने यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो हम करेंगे हायरनबूट CD की। ओके, तो हायरनबूट CD जो एक ISO है जो कि आपके विंडो XP के फीचर्स पे प्लस विंडो 10 का इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करती है, एंड दिस ISO इज आल्सो यूज्ड इन अ फोरेंसिक्स पार्ट आल्सो। तो फोरेंसिक्स में भी यूज करते हैं, तो इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो हायरनबूट CD PE प्री इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट जो आपको प्रोवाइड करती है इज अ रिस्टोर्ड एडिशन ऑफ हायरनबूट CD बेस्ड ऑन द विंडो 10 x64 since there is no official update after 2012 के बाद इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। एंड यहाँ पे
P version is being developed for the, अच्छा इसको रन कराने के लिए it supports UEFI booting सपोर्ट करता है, लेगेसी और बायोस बूटिंग सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 GB रैम की इसको चलाने के लिए, कम से कम आपको 2 GB रैम चाहिए इसको रन करने के लिए, उससे कम में नहीं चलता ये, ठीक है। तो 2 GB रैम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से क्या करेगा, यहाँ पे रन करेगा। ओके सो इसका इन्वायरमेंट कुछ इस तरीके का है जो आपको विंडो 10 का मिलता है, और इसके जो पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं वो आपके विंडो एक्सपी पे चल रहे हैं अभी भी। ओके सो इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं, आपको डाउनलोड कैसे करनी है, ये इसके डाउनलोड सेक्शन में चले जाना, एंड यहाँ पे ये देख लो सारे टूल्स जो जो इसमें अवेलेबल है, सब टूल्स की लिस्ट आ रही है, ठीक है। आप जो सा टूल चाहो यहाँ पे यूज कर सकते हो, इंस्टॉल टूल मिलते हैं, नीचे आओगे यहाँ पे hbcd_pe_cross64 फाइल दिख रही है जो कि 1.3 GB की फाइल है, 1292 MB की, राइट। इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने वही वर्चुअल मशीन, अगर आप इसे मेन पे करना चाहते हो तो जस्ट एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के यूज कर सकते हो, बूटेबल पेन ड्राइव बना लो इसकी, अदरवाइज मैं आपको वर्चुअल पे दिखाऊंगा। तो वर्चुअल पे करने के लिए सबसे पहले वर्चुअल मशीन को ऑन कर लेते हैं एक, एंड इसके अंदर देखते हैं कुछ फाइल्स वगैरह। सो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे दो इमेजेस अवेलेबल हैं, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम जब इसको पास करेंगे तो यहाँ पे फिर हमें ये चीजें वहां पे दिखनी चाहिए। तो 61 नाम की एक इमेज है, इस पे अंबानी की फोटो है, एंड 112 नाम की एक इमेज है, इस पे एक अनदर फोटो है, ठीक है। ओके एक यहाँ पे कुछ फोल्डर्स पड़े हुए हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट वगैरह के, एंड डिफरेंट आईएसओ फाइल्स पड़ी हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और एक विक्टिम नाम का एक फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस मशीन को नॉर्मली पावर ऑफ कर देते हैं, वापस से स्टार्ट करो, एडिट वर्चुअल मशीन पे जाना है आपको, एंड यहाँ से जो CD साडा ड्राइव है उसको सिलेक्ट करो, और उसमें आप यहाँ पे सिलेक्ट करो आईएसओ फाइल को, ऑटो डिटेक्ट से हटाओ, आईएसओ लो, एंड यहाँ पे जो आपकी HBCD वाली आईएसओ थी उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं अपनी HBCD वाली आईएसओ का पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने अपना HBCD ISO का फाइल पाथ सिलेक्ट कर लिया। नाउ जस्ट गो टू द एडवांस ऑप्शन एंड क्लिक टू एडवांस वन, एंड यहाँ से ले लो UEFI बूटिंग, ओके करो, मशीन को स्टार्ट करो।
उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जिसमें से आपको सीडी रोम ड्राइव के ऊपर 1.0 लिखा है, आपको इस पे एंटर करना है एंड एनी प्रेस फॉर बूट होगा और आपका विंडो जो नया है विंडो 7 ना ओपन होके यहाँ पे विंडो 10 का एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये समझो इसने यहाँ पे किया क्या है। यहाँ पे बेसिकली हमने विंडो 7 का बूट ना लोड करा के हमने विंडो जो HVCD हायरन बूट का बूट है उसको लोड करा दिया है सेम ड्राइव के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अब उस केस में आप यहाँ पे जाओ फाइल सेक्शन में, इसके फाइल्स में जाके आपकी जो मेन ड्राइव थी जो कि 29 GB की यहाँ पे दिखा रहा है, आप उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग लाइक फोल्डर्स हैं। यूजर्स नाम का फोल्डर था उसमें चले जाओ। यहाँ से जो यूजर था उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद जस्ट गो टू द डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप पे जाके आप यहाँ पे देखो 2 फाइल्स पड़ी हैं, दिख रही हैं, राइट। प्लस मैंने हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बना रखी है, वो दिख रही है। एक विक्टिम नाम की डायरेक्टरी थी, ये रही, है ना। डॉक्यूमेंट पड़ा था वो भी है, एवरीथिंग। अब आपको जो चाहिए यहाँ से निकालो। इवन यू वांट टू डिलीट इट तो आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैंने इस पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया इसे, वहां पे अब नहीं मिलेगा हमें। कुछ एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट कर लो, कुछ न्यू क्रिएट करना है न्यू क्रिएट कर लो, इट्स अप टू यू। मैंने हेलो नाम की डायरेक्टरी को यहाँ पे रीनेम कर दिया है जिसको मैंने हेलो 1 कर दिया है, ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप सारे सॉफ्टवेयर देख सकते हो, एवरीथिंग यू कैन सी हियर, बट आप रन नहीं करा सकते। आप अगर चाहो कि मैं विंडो के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उनको रन करा दूं किसी अनदर सॉफ्टवेयर को, है ना, तो दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल में इसके जा सकता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाके इसके अनइंस्टॉल प्रोग्राम को चेक करूंगा तो देयर इज ओनली वन प्रोग्राम व्हिच इज इंस्टॉल्ड हियर। ये किसका दिखा रहा है, हायरन बूट सीडी का दिखा रहा है। ठीक है, मैं दोबारा से कंट्रोल पैनल में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से पासवर्ड चेंज करने का ट्राई करता हूँ। लाइक लार्ज आइकन्स, क्या होता है हमारे पास, अकाउंट, यूजर अकाउंट्स, ये रहा, यूजर अकाउंट्स पे गए, ओपन ही नहीं हो रहा, देख लो, ओपन ही नहीं हो रहा यूजर अकाउंट। फायरवॉल एक्सेस हो रही है बट यूजर अकाउंट जो है वो एक्सेस नहीं हो रहा, खाली एक फोल्डर दिखा रहा है केवल, है ना। फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। तो सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं बट अगर हम चाहें कि यहाँ से ये ओपन कर ले तो दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, कलर मैनेजमेंट वगैरह वो सब सेट कर सकते हो, डिस्प्ले वगैरह वो सब सेट कर सकते हो। तो यहाँ से पासवर्ड चेंज का प्रोसीजर भी नॉट अवेलेबल। स्टार्ट वाले ऑप्शन उधर से भी नहीं आएगा ना मेरे ख्याल, यूजर अकाउंट इसका स्टार्ट वाले जो ये विंडोज का है लोगो। यहाँ पे आप डालोगे, यहाँ पे नहीं आएगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड, देखो ये केवल वही टूल्स दिखाएगा जो हायरन बूट के अंदर इंस्टॉल्ड है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे पे एक और प्रोसीजर है कि इस पीसी पे राइट क्लिक करके अगर मैनेज करूँ तो क्या मुझे यूजर्स का पासवर्ड चेंज करने की परमिशन है, तो नहीं है।
यहाँ पर भी नहीं आ रहा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मतलब आप इससे फाइल्स तो गेट कर सकते हो, बट आप चाहो कि मैं पासवर्ड भी चेंज कर लूं, डेट नॉट पॉसिबल है। ठीक है। हाँ जी। अब एक और चीज है कि आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि मैं पासवर्ड तो चेंज नहीं कर सकता, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना, अरे क्या हो गया, बट कोई बैकडोर डाल सकते हैं हम, मतलब उस समय कि स्टार्टअप अगर किसी के उस विंडोज के स्टार्टअप में डाल दे, वो हाँ डाला जाता है स्टार्टअप इसमें। में आपको डालना है तो आप इसका ये ओपन कर लो, ठीक है, और इसके ड्राइव में चले जाओ, जो इसका यूजर है उसको सिलेक्ट कर लो। तो मैं जाता हूँ यूजर्स में, एंड पब्लिक यूजर में भी जा सकते हो, और इसके स्पेसिफिक यूजर में जाओ, माय डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ डाल दो, ये पड़ी भी है, वो डाल सकते हैं। Right. ये पड़ा ना। बट एक चीज याद रखो, ये तब तक रन नहीं करेगा जब तक वो वाला मशीन बूट नहीं होगी, राइट। मतलब उसका सर्वर जब तक बूट नहीं होगा ना, जब तक हाँ वो जी। वाला विंडोज 7 का, तब तक इसमें से कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं करा सकते आप। हम्म, हाँ जी। ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा वो मिलता है हमें लैग पॉइंट, अदरवाइज आप हर चीज यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, सब चीजें यूज कर सकते हो। मैं कोई डायरेक्टरीज वगैरह कमांड प्रॉम्प्ट चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं उसकी सारी यूटिलिटी चेक कर सकता हूँ, एवरीथिंग आई कैन डू इट। क्लियर है? तो ये प्रोसीजर आपका यूज होता है किसके लिए, हम यूज करते हैं अपने ओएस बाईपास के लिए, ऑफलाइन प्रोसीजर में। इसकी जगह पे एक और यूज होती है कॉन बूट सीडी। तो कॉन बूट सीडी आपको कॉर्पोरेट लेवल पे मिलती है, बिकॉज वो पेड वेबसाइट है और पेड ही आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कॉन बूट की। कॉन बूट फॉरगेट विंडोज पासवर्ड और मैक पासवर्ड। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, किसके लिए चाहिए आप उसके लिए यहाँ से डाउनलोड कर लो इसको, बट इट्स अ पेड, है ना। तो ये चीज है कि ये पेड है, वरना आप इसको आराम से यूज कर सकते थे, बट ये सारे काम करके देती है। ये किस लिए था, मेरा एक्चुअली रीस्टार्ट हो गया था जूम दोबारा। अच्छा, मैं कह रहा था कॉन बूट जो है बेसिकली, जैसे हमने हायरन बूट यूज करा है ना, हाँ जी। हाँ वैसे जी। कॉन बूट भी है, बट ये क्या है, पेड है। ओके। इसमें है पासवर्ड चेंज करने का सब कुछ है, ऑप्शन? सब कुछ है, हर तरीके के। देखो ना, द वर्स्ट बेस्ट रेडमी फॉर फॉरगेटन पासवर्ड विंडोज एंड मैक। ओके। यही है कि आपको इसके लिए पेड इसका लेना पड़ता है। इसमें बस कुछ नहीं करना, सिर्फ यूजर अकाउंट्स में जाके वहां से बस पासवर्ड चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई ना कॉन बूट वाली भी। हाँ जी। हाँ जी। चलो ओके, सो इसको वापस से रीसेट कर देते हैं अपनी सारी सेटिंग्स को। अच्छा, जैसे कि आप चाहो कि मैं जैसे यहाँ पे नहीं चेक कर सकता, तो मैं इवेंट मैनेजर चेक कर लूँ इसका। ठीक है, इवेंट मैनेजर नो, लॉग्स नहीं है, ठीक है, फाइल्स के थ्रू चले जाते हैं। यहाँ पे अगर है इवेंट मैनेजर तो मुझे विजिबल हो जाएगा मैनेजर। छोड़ो, इससे जाते हैं कंट्रोल पैनल से, एंड वेयर इज द एडवांस एडवांस एडवांस, कहीं दिख रहा है एडवांस? एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ओके, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, देख रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। अगर होते तो हम यहाँ से इवेंट मैनेजर, तो अब आपका जैसे डाउट हो सकता है कि यहाँ पे लॉग है कि नहीं है, तो एक चीज समझो, यहाँ पे कोई लॉग क्रिएट नहीं होते। ओके। ठीक है, तो उस मामले में भी बहुत अच्छी है आपकी है। तो ये वाला जो ऐसे ओएस है, ये हम उस मशीन पे जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है उनके वर्जन भी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ अगर उनकी डायरेक्टरी में जाके कहीं पर हो सकता है मिल जाए सेटिंग्स में वहां पर। क्या वर्जन उसके? हाँ, कई कई एप्लीकेशंस होते हैं ना कि उनपे कोई टेक्स्ट फाइल के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि ये वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो ये इसमें चले जाओ ना, इसके विंडोज में चले जाओ, विंडोज में आपको 32 मिलेगा, या फिर ये जितने भी हैं सब, जैसे कि मीडिया लॉग, चलो एक काम करते हैं, हम 32 में गए, सिस्टम नहीं, सिस्टम 32 में आओ,
मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी दिख जाएंगे जो जो वर्जन। सब मिलते हैं सारे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेटएससी फाइल है क्या आपकी? ये रही, देखो कितनी बार हो चुकी है, 14 बार, अभी भी एक्सेसिबल है ना। वर्जन चेक करने के लिए आपको जैसे इसके अंदर मे बी शायद क्रोम वगैरह अवेलेबल हो, तो लेट्स सी प्रोग्राम फाइल्स एंड गूगल एंड अपडेट क्रैश पॉलिसीज, नहीं है, खाली पड़ी है। ओके, टेम खाली पड़ा है, अपडेट है, ये लो, ये कुछ दिखा रहा है फोल्डर, एंड इसके अंदर जाओगे रिकवरी दिखा रहा है, इज देयर एनी फाइल? नहीं, इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। रिकवरी में देख लेते हैं, txt फाइल जैसे अब यहाँ पे नहीं दिख रही है ना। डाउनलोड्स, ओके, इज देयर एनी 87 वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं एक बार ना। हाँ, वेरीफाई करने के लिए क्या है, वेरीफाई करने के लिए आप ओपन कर लो उसको, वेरीफाई हो जाएगा। गूगल क्रोम जैसे भी। अच्छा हमारे वो दूसरे वाले उसमें था लेकिन वो ये विंडोज। मुझे बता रहा है ना कौन सा है यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी। तो इस तरीके से आप यूज कर लो। मतलब आप हर चीज चेक कर सकते हो यहाँ से, इट्स नॉट सो बिग डील कि आपको नहीं दिखाई दे रहा है, सब दिखाता है, सब बताता है। ओके। ठीक है, बस ये है कि आप जैसे उसकी चेंजेस नहीं कर सकते, चेंज इन द सेंस कोई सॉफ्टवेयर रन कराना चाहो तो डेट नॉट पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे जाके प्रोग्राम्स के लॉग चेक करूं, लॉग, लो सबके लॉग फाइल्स। बट किसी सर्विस को इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरे हाँ, विंडोज। वो कर सकते हो, वायरस डालना है वायरस डाल दो, है ना। हाँ जी। log.txt सर्च कर लेते हैं, log.txt। अब इवेंट मैनेजर तो हमें देखो यहाँ पे दिखा नहीं रहा, ठीक है, तो इवेंट मैनेजर तो हम यूज कर नहीं सकते यहाँ पे, तो हम देखते हैं कुछ और हम ऑप्शंस। जो भी यहाँ चेंजेस करेंगे उसके लॉग्स जो हमारा एक्चुअल विंडोज है उस पे होंगे जनरेट। अगर आपने कोई भी एडिटिंग करी है तो उस चीज का आएगा, कुछ डिलीट किया है तो उस चीज का आएगा, लेकिन किसने किया है ये नहीं पता चलेगा। मुझे पता लगे। चलो बहुत टाइम लगा, छोड़ो। सो अब इसको बंद कर देते हैं, वापस से सेटिंग रीसेट कर देते हैं, एडिट एंड कहाँ था, ओके, डिस्क फिजिकल ड्राइव ले लो, ऑप्शंस एडवांस एंड बायोस एंड ओके, क्लोज। ठीक है, तो ये क्लियर हुए प्रोसीजर्स। हाँ जी। अब इसमें एक चीज और आती है, देखो कि हमारे पास ना जैसे पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन होता है कि हम पासवर्ड लाइक अगर मैं अपनी वापस से उस पर दिखाऊं वीएम के ऊपर, टाइप हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं। उचित मेरे दिमाग में एक और मतलब क्वेरी आई है। पूछो पूछो। हम बिना किसी का पासवर्ड लिए मतलब बिना पासवर्ड चेंज करे हम फाइल्स तो हम देख सकते हैं जैसे हमने वो सीएमडी फाइल को सेट एचसी किया था उसी तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं कोई फाइल। हाँ कर सकते हैं। है ना। हाँ, डिलीट हो सकती है। तो पास देखो एक चीज समझो, आपने एरर जनरेशन मेथड यूज करके आप इतनी दूर तक गए, है ना, उससे बेटर टेक्निक ये नहीं है कि आप ओएस बाईपासिंग यूज कर लो। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फाइल डिलीट करनी है, फाइल में ऑल्टरेशन करना है, तो उसके लिए तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप इससे कर लो। क्यों पर इतना कई टाइम करोगे, कई बिकॉज एरर जनरेशन इज टेकिंग सम टाइम। हम्म, ये तो टाइम लेगा ही नहीं, ये तो आप पेन ड्राइव बूट करके पहले से रखो, बस वहां जाके लगाओ और उसे स्टार्ट कर दो।
ओके। है ना। बट कई केसेस में मेरे ख्याल से, जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, कई केसेस में या तो बायस लॉक करके रखा जा सकता है, बायस मेन्यू यूएफआई मोड में जाने में शायद इशू आ सकता है। देखो काउंटर मोड्स में बहुत सारे तरीके किए जा सकते हैं, हम्म, लाइक या तो बायोस लॉक कर दो, हम्म, ठीक है, या फिर एक काम करो, अब जैसे बायोस लॉक कर दिया ना, तो उस हम्म, केस में कॉन बूट सीडी भी आपकी तब भी हेल्प करती है, ओके। ठीक है। या तो एक काम करो, आप अपना वो कर दो, क्या कहते हैं, जो मोड्स हैं चेंज करने की, या फिर पासवर्ड लॉक कर दो, सॉरी पासवर्ड इन द सेंस जो कमांड्स है उनको लॉक कर दो, जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल यूजर पासवर्ड 2 हम्म, लॉक कर दिया, नहीं काम करेगा, ओके। हाँ, इस तरीके से लॉक कर दो चीजें। अब देख चलो, तो एक तरीका और है कि आप यहाँ पे जाओ, मैंने यहाँ पे टाइप किया पासवर्ड, चेंज विंडो पासवर्ड में गए, एंड यहाँ पे चेंज पासवर्ड करते हैं तो ये मुझसे सबसे पहले करंट पासवर्ड मांगता है। If you राइट। don't know about the current password of any user and you just want to change the password, so कैसे करोगे? It's a big deal, right? So उस केस में आप क्या करो, यहाँ से अपनी फाइल एक्सप्लोरर ओपन करो, just right click on the my computer and click to manage। ओके। उसके बाद आप क्या हुआ नहीं, क्लिक टू मैनेज। मैनेज में कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे मिलेगा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स। क्या मिलेगा? लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, उसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे यूजर आ रहे होंगे, जस्ट यूजर में जाओ एंड यहाँ से जो भी आपका यूजर है जस्ट सिलेक्ट द यूजर एंड राइट क्लिक ऑन द यूजर एंड सेट द पासवर्ड। प्रोसीड करो, जो भी न्यू पासवर्ड देना है पासवर्ड दो ओके। एंड क्लिक टू ओके। पासवर्ड चेंज हो गया। वो सिस्टम रिबूट पे दिखा देगा, एक बार लॉक होके अनलॉक, है ना, नया बिल्कुल, पासवर्ड। किसका करना है उसका, इवन एन एडमिनिस्ट्रेटर का भी कर देता है, ओके। सबका कर देगा। गेस्ट का करना है, गेस्ट का भी कर देगा, हम्म, और कोई पासवर्ड है उस पे तो, है got ना। it। तो ये हर एक चीज यहाँ पे करके देता है आपको, बस आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। हाँ जी। ओके, सो यही काम आपका विंडो 10 में भी है। अगर मैं यहाँ जाके पासवर्ड टाइप करता हूँ PASSWD चेंज योर पासवर्ड, तो पासवर्ड में मुझसे कहेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले पुट योर करेंट पासवर्ड, राइट। राइट। तो उसमें भी आपको क्या करना है, इस पासवर्ड पे गया, मुझसे मैंने चेंज पे क्लिक किया तो मुझसे मांगेगा सेट योर करंट पासवर्ड, यानी क्लिक योर करंट पासवर्ड करके। अब जैसे मेरा अकाउंट तो मैंने उसके थ्रू कर रखा है, तो यहाँ पे वो चीज नहीं आने वाली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। बट आप नॉर्मल किसी सिस्टम पे करोगे, अब जैसे पिन मांग रहा है ना, करंट पिन क्या है, राइट, अब नहीं पता आपको, तो उसके लिए आप क्या करो, सेम प्रोसीजर, आप यहाँ पे अपने एक्सप्लोर पे जाओ, राइट क्लिक करो, मैनेज पे जाना और उसके बाद वहां से यूजर्स को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस केस में मेरे को एक क्वेश्चन आया। जैसे आप कह रहे हो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट से हो रखा है, ठीक है, पासवर्ड वाला, कि आपका माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन हो रखा है, तो आपको वही पासवर्ड उसमें यूज होता होगा जब आप लॉगिन करते होगे, तो उसके राइट? लिए एक तरीका है, या तो आप बाईपास कर लो, देखो मतलब उसमें बाईपास चल जाएगा, वो जो हमने मेथड किया bypass था चल वेब में। जाएगा। तो उसमें उस मशीन को इंटरनेट से कनेक्टेड रखना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं इंटरनेट से कनेक्टेड की। अच्छा, तब भी चल जाएगा, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड भी होगा तो। ओके, ठीक। ठीक है, हाँ जी। तो ये था आपका फिजिकल बेस्ड सिस्टम हैकिंग का पार्ट। अब इसी में हमारे पास आती है दूसरी, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग। तो नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होना चाहिए। और आप कैसे करोगे, लेट्स सी। तो हम सारी प्रोसेस पहले से करके आए हैं, है ना, बस हमें क्या करना है, उनको एक साथ अब यूज करना है, राइट। ठीक है। तो लेट्स सी, so I'm just going to share my end screen so you will see। अब याद होगा आपको, मैंने आपको लाइक प्रीवियस क्लासेस में आपको मेटास्प्लोइटेबल 2 के बारे में बताया था, जिससे हमने इंफॉर्मेशन गैदर करी थी, याद है। हाँ जी, हाँ जी।
अब उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, उसको सर्वर अपना मेटास्प्लॉइटेबल 2 को सर्वर को ऑन किया। अब हम इसी के ऊपर हैक करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक मशीन यूज करी है अपनी, वही अपनी काली मशीन। लेट्स सी कैसे काम कर रही है। स्टार्ट हो जाए, क्या हो गया। ओके, सो इन्वायरमेंट रेडी हो गया। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले चेक करना है। टर्मिनल लेते हैं, है ना। एंड टर्मिनल पे टैग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है, हमें चेक करना है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आईपी आर बेसिकली कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, राइट। तो उसके लिए वही पहला कमांड rpscan -n। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पूरी एक प्रोसेस बता रहा हूँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कि कैसे कैसे आपको करना है नेटवर्क पीटीपी पे, ठीक है। ओके आपको rpscan -l यहाँ पे मैंने चेक किया तो देयर इज वन आईपी दैट इज हैविंग अ 192.168.223.128, राइट। तो वो मेरा टारगेट है, मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ओके, तो उसको करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे उसका फॉर क्रॉस चेकिंग आप होस्ट डिस्कवरी चेक कर लो, यानी नेट बायोस नेम चेक कर लो मशीन का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनवीटी स्कैन जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एनवीटी स्कैन -r and 192.168.223.1/24, राइट। एंटर किया, मुझे सबके नेम पता चल रहे हैं, तो मुझे नेम पता चल गया, दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल नेम है उसका मशीन का, ठीक है। अब जब मुझे मशीन का नेम पता चल गया, दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल, तो उसके बाद आप करोगे क्या, अब मुझे टारगेट पता है, मैं इस पे चेक करूंगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पोर्ट एंड सर्विसेज व्हिच इज एक्टिव ऑन दिस पर्टिकुलर आईपी। तो मुझे पता चला 128 कौन कौन से हैं, दीज आर द पोर्ट नंबर्स एंड सर्विसेज जो यहाँ पे क्या हो रखी है, एक्टिव है, ठीक है। अब इनमें आपको करना क्या है, इनमें से कोई भी एक उठा सकते हैं हम। तो सबसे पहले इसके वर्नेबिलिटीज चेक करेंगे। तो वर्नेबिलिटीज के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे यूज किया है -s and V फॉर चेकिंग द वर्नेबिलिटी। एंटर किया, इसने एंटर करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या वर्नेबिलिटी हो सकती है। वर्जन्स चेक किए, तो वर्जन्स में मुझे पता चला है यहाँ पे वर्जन चल रहा है VSL TPD 2.3.4। हमने देखो एक पोर्ट उठाया है 21 चेक करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज आप समझो कि मैंने आपको ये चीज उस समय भी चेक करके बताई थी वल्नरेबिलिटी में कि आप वर्जन्स के बेसिस पे कैसे चेक कर सकते हो, राइट। अब मुझे वर्जन पता चला तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फायरफॉक्स का यूज करके इस वर्जन को चेक करता हूँ क्या इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो फायरफॉक्स पे गए, ओपन किया, यहाँ पे आपने एक्सप्लॉइट डीबी ओपन कर लो अपना वेबसाइट, एक्सप्लॉइट डीबी। इसका उस पे ना रैपिड 7 पे भी था इसका ना। रैपिड 7 पे भी है। हाँ इसका जो मेटास्प्लॉइट वाला है, इसका रैपिड 7 उस पे भी था ये वाला। उस पे रैपिड 7 देखो, रैपिड 7 के ऊपर उन्होंने आर्टिकल डाल रखा है। हाँ जी, नहीं उसका मुझे एक्सप्लॉइट मैंने एक बार देखा था तो उसमें एक्सप्लॉइटर मिल गए थे मेरे को उसके लिए। वो आपको तब मिल रहा है ना जब उन्होंने सर्च किया कहीं पर। ओके, हाँ ये होता है। रैपिड 7 जो है बेसिकली, अगर आप रैपिड 7 ओपन करते हो, ठीक है, वेबसाइट, तो ये क्या है, ये आपको सब कुछ सर्च करके देती है, कंप्लायंस एम्प्लायंस हर चीज फाइंड आउट करके देगी,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी सर्च करने के लिए ऑप्शन नहीं है, सर्च करने के लिए इन द सेंस कि मैं अगर सर्च करना हाँ, मैंने एक्चुअली गूगल पे सर्च मारा था मेटास्प्लॉइटेबल की वल्नरेबिलिटी, ये वाला वर्जन लेके जो किया था ना अभी हमने सेलेक्ट, वही वाला तब मिला था वो। उस केस में आपको वहां पे आर्टिकल दिखाएगा वो पूरा कि कैसे एक्सप्लॉइट करना है उसे। राइट राइट, वही था। एक्सप्लॉइट डीबी के ऊपर हम केवल वल्नरेबिलिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एंटर करी एंड एंटर करा तो यहाँ पे मुझे वल्नरेबिलिटी दिखा रहा है VSFTP 2.3.4 दैट इज बैकडोर कमांड इंजेक्शन एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी में मेटास्प्लॉइट। ओपन करो, ओपन करने पे आपको अलग अलग यहाँ पे वो दिखाएगा क्या क्या है। तो आप देखोगे ऑथर मेटास्प्लॉइट है, एक्सप्लॉइट इसका अवेलेबल है, आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको उसके अंदर नहीं मिलता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर तो, ठीक है। अब मुझे पता चल गया ये अवेलेबल है। यहाँ पे आए अपना नया टैब ले लेते हैं, नए विंडो, एंड इस पे अपना मेटास्प्लॉइट को कनेक्ट करते हैं। तो आपको टाइप करना है सर्विस PostgreSQL स्टार्ट। मैंने PostgreSQL सर्विस स्टार्ट के डेटाबेस कनेक्ट किया। हाँ, MSF कंसोल MSF कंसोल करके अपना मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे सर्च करते हैं वो सेम वल्नरेबिलिटी जो हमने वहां पे थी, एंटर किया। सर्विस पोस्ट वाला किस चीज का था कमांड? कौन सा? सर्विस पोस्ट वाला जो सबसे ऊपर हमने अभी किया है। हमने ऊपर चला था ये। हाँ जी, हाँ जी। तो मेटास्प्लॉइट में अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन इनको चेक करने के लिए हमें एक कनेक्टिविटी चाहिए डेटाबेस की। ओके। डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमें PostgreSQL डेटाबेस से मिल रही है जो ग्लोबली हमें दे रहा है। ओके, तो ये हम क्या किसी भी सर्वर पे चला सकते हैं क्या, या सिर्फ इसी के लिए है? PostgreSQL सर्विस आपके में होनी चाहिए ना इंस्टॉल पहले। ओके। आपके अगर मशीन में ना PostgreSQL डेटाबेस सर्वर सर्विस अगर इंस्टॉल है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। जैसे Apache 2 सर्विस अगर आपके सिस्टम के अंदर है, Apache 2 का ड्राइव क्या कहते हैं सर्वर, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। अगर SSH सर्विस है मेरे पास तभी तो मैं उसे स्टार्ट कर सकता हूँ, वरना कैसे कर पाऊंगा, है ना। तो HTTP के लिए Apache 2 स्टार्ट करनी पड़ेगी, या आप Nginx सर्वर भी स्टार्ट कर सकते हो इंटी पोर्ट पे। तो ये हम सर्विसेज चेक भी कर सकते हैं कहीं से, ये ठीक है, सर्विसेज कौन सी है? ये जो अगर आपको सर्विसेज चेक करनी है, हाँ इनकी लिस्ट होती है, आप सर्विसेज चेक कर सकते हो सर्विस हाइफन लिस्ट करके। ओके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे पता चला एक्सप्लॉइट यूनिक्स FTP BSF TPD 2.3.4 बैकडोर अवेलेबल है। आप उसको जस्ट कॉपी करो, ठीक है, एंड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। किसके साथ? यूज कमांड के साथ, ठीक है। एंटर करा, एक्सप्लॉइट सेट हो गया। नाउ जस्ट यूज अ शो ऑप्शन टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे शो ऑप्शंस का यूज करो चेक करने के लिए पॉसिबिलिटीज को। तो नाउ जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे rhost सेट नहीं है एंड rport सेट है। तो सेट द rhost क्या होता है? रिमोट होस्ट है ना, रिमोट होस्ट या आईपी एड्रेस आएगा उसका सर्वर। 192.168.223.128 एंटर किया, सेट हो गया। नाउ पोर्ट नंबर 21 सेट है। आपको करना क्या है, यहाँ पे रन कमांड यूज करना है एंड एंटर। रन करके एंटर करो। एंटर करने पे ये आपको एक्सेस दिलाएगा। तो यहाँ पे अगर एक्सेस पॉसिबल है तो देखो शेल है ना, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ और मुझे किस पे मिला है 6200 के ऊपर। हाँ जी। ठीक है, तो 6200 के ऊपर मुझे कनेक्शन मिला है। मैं यहाँ पे टाइप करूँ आईडी, एंटर करूँ तो UID रूट एंड ग्रुप ID दैट इज आल्सो रूट। IF कॉन्फ़िग करता हूँ, ये मुझे दिखा रहा है 223.128 अवेलेबल है यहाँ पे आईपी, विक्टिम की आईपी दिखा रहा है ना, उसी के शेल पे है क्योंकि हम। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया हु एम आई, तो बता रहा है, ठीक है। मैंने टाइप किया यहाँ पे यूनेम लिनक्स हूँ, यूनेम हाइफन ए टाइप किया तो बता रहा है लिनक्स मेटास्प्लॉइटेबल एंड सर्वर सर्वर डिटेल्स बता रहा है ना। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया ls, तो सारी डायरेक्टरीज का फाइल्स पता निकलनी है कौन कौन सी हैं, तो वो चेक कर लो। ये सारी डायरेक्टरीज फाइल्स हर एक चीज बताएगा कमांड ll, है ना। ओके। तो सब जो डायरेक्टरी है या फाइल है वो सब कुछ यहाँ पे, लिंक्स हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पे विजिबल करा देगा, है ना। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ पाइथन सर्वर -m
सिंपल http सर्वर 3333 एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे आए ब्राउजर पे अपने, और यहाँ पे मैंने डाला 192.168.223.128/:223333 एंटर। ये लो सारी डायरेक्टरीज, दूसरी चाहिए जिसके अंदर जाना है उसके अंदर जा सकते हैं। ये वाला जो अगर जो हमने ये सर्विस करी है या इसमें स्टार्ट मतलब ये पोर्ट नंबर पे, ये तो हम फिर रिमोटली कभी भी एक्सेस कर सकते हैं ये आईपी के थ्रू। नहीं, रिमोटली आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट करके छोड़ दिए सर्वर, है ना, तो आप कभी भी कर सकते हो। हाँ मतलब यहाँ से बेशक हम लॉग आउट कर दे तब भी हम कर सकते हैं ना। मतलब ये अगर वहां चलता रहेगा तब। हम्म, तो ये जो सर्विस है ये मतलब ऑफ भी हो सकती है क्या अगर ये सर्वर रीस्टार्ट होता है तो? अगर सर्वर रिस्टार्ट होगा तो बंद हो जाएगी। ओके। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेट स्टेट -ONE, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, अभी सर्वर चल रहा है ना हमारा। एक हाँ, सर्वर चल रहा है हमारा, है ना। तो सर्वर को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। सी अबाउट हो गया सेशन, यूजर एग्जिट कर गया, है ना। तो उस तरीके से अब यहाँ पे सेशन चेक कर लो, अगर सेशन दोबारा क्रिएटेड है तो आपको दोबारा से वो मिल जाएगा एक्सेस। नो एक्टिव सेशन। हम एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं रन करा के, क्या मिलता है बैकडोर। 6200 does not appear to be a shell। एक बार मिल चुका उसे, दोबारा नहीं दे रहा। तो आप अपनी मशीन को स्टार्ट करो, या तो सर्वर स्टार्ट करो, तो आपको दोबारा से शेल दे देगा। ठीक है, अब देखो ये तो था कि हमने यहाँ पे चेक किया। इवन अगर सर्वर चल रहा था तो हम एक और काम कर सकते थे। हमारे पास कमांड होती है टेलनेट की, याद होगी, है ना। टेलनेट पे 192.168.223.128 के साथ हम यहाँ पे 6200 एंटर करते तो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे यूजर डाला, यूजर दैट इज यूजर एंड TAASS pass that is user। कुछ दिखाया, कुछ नहीं किया इसने। मैंने यहाँ पे डाला यूजर दैट इज एडमिन, नथिंग। ओके, एक बार आईडी ट्राई करते हैं, कुछ नहीं। कनेक्शन दे रहा है बट कनेक्टेड है इसके साथ, है ना, बट उसमें आपको कुछ रिजल्ट नहीं शो करता। ठीक है, एलएस पे भी नहीं आ रहा ना कुछ मेरे ख्याल। यहाँ पे कनेक्शन वो एंड हो गया ना वहां से हमारा। अगर कनेक्टिविटी रहती तो हम कर सकते थे, दिखा सकता। तो ये एक्सप्लॉइट हमें क्या दोबारा रन करना पड़ेगा? मतलब सब कुछ आपको अपनी मशीन एक बार रिस्टार्ट करके दोबारा रन करना पड़ेगा। अपनी मशीन मतलब या वो सर्वर? वो दोनों में से कुछ भी कर लो, एक चीज। अच्छा ओके। चलो दूसरा हमारे पास आता है, हमारे पास वहां पे कुछ और पोर्ट अवेलेबल है, जैसे हमने यहाँ पे एमएम यूज किया 192.168.223.128। तो इसमें मुझे कुछ पोर्ट और दिखाया, दैट इज एसएच दिखा रहा है। हाँ जी, है ना, तो आप एसएसएच भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मुझे पता है कि एसएसएच लॉगिन अवेलेबल है यहाँ पे, -s एंड कैपिटल वी करता हूँ, ये मुझे एसएसएच का लॉगिन दिखा रहा है। ओपन एसएसएच दिखा रहा है, तो ओपन एसएसएच है, तो वी कैन ट्राई टू लॉग इन बाय द ओपन एसएसएच। हाउ? वेरी सिंपल कमांड, आपको यहाँ पे सर्च करना है, सर्च SSH अंडरस्कोर लॉगिन, एंटर। यहाँ पे दो ऑक्सिलरीज आई हैं स्कैनर की,
लॉगिन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सिलरीज ही यूज होती है, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज आई स्कैनर, एसएसएच, लॉगिन, पब्लिक की। तो पब्लिक की आई नो कि नहीं चलने वाली, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया कमांड यूज एंड इंडेक्सिंग नंबर दे दिया 0, ये वाला, ठीक है, एंड प्रेस एंटर। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मैंने यूज किया शो ऑप्शंस टू चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज। कई सारे ऑप्शन है जो यहाँ पे सेट करने पड़ेंगे, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि वो ब्लैंक पासवर्ड चेक करें। हम यहाँ पे बूट, जब भी हम लॉग इन कर रहे हैं तो क्या होगा वहां पे यूजर इन पासवर्ड, राइट। तो उसको चेक करने के लिए हमें ब्रूट फोर्सिंग करनी पड़ेगी। तो ब्लैंक पासवर्ड चेक करें, मैंने कहा हाँ दे देते हैं, सेट ब्लैंक पासवर्ड दैट इज ट्रू। फिर उसके बाद ब्रूट फोर्स स्पीड 5 है हाईएस्ट, वो दे रखी है। डेटाबेस के आपको कोई भी चेक नहीं करना, अगर आपका डेटाबेस लिस्ट है, यूजर नेम पासवर्ड चेक करना चाहते हो तो दे दो। अगर इफ यू नो द पासवर्ड जस्ट सेट द पासवर्ड, इफ यू डोंट नो द पासवर्ड जस्ट सेट द पास फाइल। So I guess I am already created a pass file on the root directory. Let's check is there any directory which is having a password like pass.txt करके बना रखी मैंने, ठीक है। तो इसे ओपन करके देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। तो माउस पैड pass.txt, तो इसके अंदर कुछ पासवर्ड्स हैं, ठीक है, जो पॉसिबल हो सकते हैं। हमने वो सेट कर रखा है, तो वहां आ जाओ और पासवर्ड सेट कर दो। सेट पास फाइल क्या थी हमारे पास, स्लैश रूट स्लैश pass.txt, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आर होस्ट आ रहा है ना, तो सेट आर होस्ट 192.168.223.128, ठीक है, एंटर। फिर आर पोर्ट सेट है 22। स्टॉप ऑन सक्सेस, मैं चाहता हूँ जब पासवर्ड मिल जाए तो ये रुक जाए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वर्ड लिस्ट बहुत बड़ी हो। जैसे अभी तो हमने एक कस्टम वर्ड लिस्ट बनाई है, हो सकता है वर्ड लिस्ट इतनी बड़ी हो कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो फिर, है ना। तो उसके लिए क्या करो, स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू कर दो। तो सेट स्टॉप ऑन सक्सेस ट्रू। देन नंबर ऑफ थ्रेड्स, एक उसके लिए एक थ्रेड होता है होस्ट के लिए, ठीक है। यूजर नहीं पता है तो दे दो, नहीं पता है तो यूजर एज ए यूजर फाइल दे दो। अगर यूजर फाइल के साथ आप चाहते हो कि यूजर जो यूजर नेम जो होगा एज ए पासवर्ड भी चेक करें, तो इसे ट्रू कर दो। मैंने यहाँ पे दिया यूजर एज पास ट्रू। देन यूजर फाइल सेट करो, सेट यूजर फाइल ट्रू, ठीक है। एंड वर्बोसिटी सेट करनी है, तो सेट वर्बोस ट्रू, लास्ट वाला। तो इससे क्या होगा, हमें होता हुआ अटैक दिखाई देगा, ठीक है। ओके, क्रॉस चेक कर लेते हैं सारी चीजें सेट हुई है कि नहीं, एक बार देख लो। सेट हो गया, सेट हो है, सेट नहीं करना था, सेट नहीं करना था, सेट है, सेट हो गया, सेट है, सेट है, सेट है, ये सेट नहीं करने थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा यूजर फाइल ट्रू नहीं करनी थी, यूजर फाइल में फाइल देनी थी, है ना, वो हुई गलती। हाँ जी, हाँ जी। यूजर अंडरस्कोर फाइल इज इक्वल टू, कहाँ पे है, रूट के ऊपर यूजर डॉट टीएक्सटी बना रखी है मैंने, ठीक है, ये देखो यहाँ पर है, ये दिख रही है यूजर डॉट टीएक्सटी। हाँ जी, हाँ जी। अब इसको चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये लो, इसके अंदर इतने सारे यूजर नेम्स हैं, ठीक है। अब इनको करते हैं चेक। चेक करने के लिए जस्ट यूजर कमांड, अच्छा यहाँ नहीं होगा, हमने क्या किया, यहाँ आए एंड जस्ट यूजर कमांड रन, एंटर। अब कुछ टाइम लेगा, ब्रूट फोर्सिंग स्पीड चलेगी, हाईएस्ट स्पीड 5 की थी, तो चल रही है और अटैक करके आपको निकाल के देगा पासवर्ड।
तो प्रॉपर अब हर एक स्ट्रिंग को उठा के क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। देखो SSH के वर्जन 2 के ऊपर जा रहे हैं कीज। ये कौन सी वाली कीज है? ये जो हम स्ट्रिंग्स भेज रहे हैं। फ्लैग देखो कौन सा सेट है यहाँ पे, पुश एक्नॉलेजमेंट एंड पुश फ्लैग मिल गया हमें वहां पे पीछे स्कैन पे। अब देखो जिस पे मिला है नीचे आ जाओ, टीसीपी सर्वर एक्नॉलेजमेंट, ये देखते हैं लास्ट वाला, ओक्सो इसी पे मिला है। सीक्वेंस
जो आपने अभी पहले खोला था अभी वो टैब, वो किससे कैसे खोला था? तो बताऊँ एक्चुअली मैं तो चेक करना चाह रहा था इसलिए खोल रहा हूँ मैं। 2 मिनट दो बस, कुछ मिल रहा, जो चीज मुझे चाहिए अगर मिल जाती है तो आई विल शो यू। ओके। हाँ देखनी पड़ेगी, चलो ठीक है। वो वाला जो है वो पैकेट स्निफिंग के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बाद वाला जो प्रोसीजर आएगा ना, जो हम अभी टेलनेट के थ्रू करेंगे, उसमें बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे देख लो आप कि मुझे यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया है, यूजर है ना। अब मैंने यहाँ पे यूज किया SSH यूजर, जो इसका यूजर नेम है @IP 192.168.223.128, राइट। एंड एंटर किया, मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड डाला, एंटर किया, मुझे यूजर @लोकल होस्ट मेटास्प्लॉइटेबल मिल गया, राइट। IF कॉन्फ़िग किया, उसकी IP आ रही है, LS किया, मुझे कुछ नहीं है वहां पे, मैं mkdir या मेक डायरेक्टरी कर देता हूँ हेलो नाम से, एंटर करता हूँ, LS करता हूँ, मुझे डायरेक्टरी दिख रही है, ls-ll करा तो यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि ये किस टाइप की है, डायरेक्टरी है, अवेलेबल है। पहले तो मेरे ख्याल और डायरेक्टरी भी थी ना मेरे ख्याल से। वो रूट यूजर की डायरेक्टरी थी, ओके, रूट की ये थी। यूजर ये यूजर की, यूजर, अच्छा ओके, यूजर के लिए है, ठीक है। ये यूजर की डायरेक्टरीज में, ठीक ठीक ठीक। वो रूट की थी, हाँ हाँ ठीक ठीक है। है। हाँ जी हाँ जी। तो ये था बेसिकली, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं sudo आई गेस, अगर चल दे तो चल तो रहा है। ओके, लेट्स हैव वन मोर टाइम। नहीं कर रहा, स्विच नहीं कर रहा, क्या स्विच नहीं कर रहा मतलब? मैं रूट यूजर पे स्विच करना चाह रहा था तो वो हुआ नहीं। ये जो आ रहा है, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड, क्या है इसका, क्या आ रहा है? Then will be reported, कह रहा है कि यूजर इज नॉट इन द sudo फाइल, मतलब जो यूजर है वो sudo लिस्ट की फाइल में अवेलेबल ही नहीं है, Okay. तो इसलिए उन्होंने स्विच नहीं किया, Okay. ठीक है। तो वो ये चीज प्रिविलेजेस की वजह से हो सकता है मेरे ख्याल। इसकी जो वजह से, जो प्रिविलेजेस दी होगी एक यूजर को। प्रिविलेजेस, इस यही रीजन है कि प्रिविलेजेस की वजह से नहीं, या फिर जब रूट यूजर की लिस्ट बनाई गई होगी ना, रूट के अंदर कौन कौन से अदर यूजर्स है, तो उसमें यूजर नाम के यूजर को ऐड ही नहीं किया, ऐड किया होगा। मतलब यूजर नाम का यूजर अवेलेबल है लेकिन उसको ऐड नहीं किया वहां पे, मतलब एक्सेस नहीं दे रखा उसको, लिमिटेड एक्सेस है। बिल्कुल। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो ये था आपका SSH के थ्रू। अब नेक्स्ट अपनी कल की क्लास में हम देखेंगे जिसमें हम टेलनेट वगैरह के थ्रू भी करेंगे, एंड फिर अपना आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, श्योर। ओके, सो कल मिलते हैं सेम टाइम 3 o'clock। ओके, बाय बाय, टेक ओके, केयर। बाय बाय। बाय बाय।